मिजाज क्या बना दिया आज हमने। रस्म मत बनाओ जलसे को, जलसों के बाद फिर सेल्फी लेना, फिर ये करना और वो करना, और अमल के बजाय लोगों से कमेंट हासिल करना कि बस हमने जलसा करवाया था, हमारे यहाँ जर्जी साहब आए थे। अब तो खाना खाने जहां बैठो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, पानी पियो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लोग कि इधर का भी ले लिया जाए, भाई छोड़ा ही नहीं जाए। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर कि आप जहां चाहेंगे वहां सेल्फी ले लीजिए, जहां चाहेंगे आप जैसा मिसयूज करना चाहें, इतनी इजाजत नहीं। और जो भी इबादत हो, जो भी उस इबादत के अंदर खुलूस होना चाहिए। जलसा कर रहे हैं अल्लाह, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो सिर्फ दो रीजन की वजह से। एक तो अपनी जबान दराजी की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से, और दूसरा अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से। ये मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने दो बातें कही बस, इसके बाद खुतबा खत्म। कितनी देर लगी? आए औरतों सदका और खैरात करो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। कुछ औरतों ने सवाल किया सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी देर लगी? तकरीर हो गई, नसीहत हो गई, जाओ पहले इसी पर अमल करो। और उन औरतों ने भी जिद नहीं की, नहीं अल्लाह के रसूल हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और समझाइए, जरा गौर करो, कहते वो बाद में बताइएगा। लेकिन आपने जो ये अभी फरमाया है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, तो पहले उसका रीजन बता दीजिए, पहले उसका सबब बताइए, कारण क्या था जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दी? आप वजह बता दीजिए, रीजन बता दीजिए, ताकि हम अभी से अपनी आपकी इस्लाह कर लें, फिक्र कर लें, और वो बात अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो हम उससे दूर हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलना वबीमा, क्यों जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने दो चीजें बताई। क्या फरमाया? तुक्सिरनल लान व तकफुरनल आशीर। तुम्हारे अंदर दो सबसे बड़े खतरनाक काम है, वर्क है, टू वर्क्स, दो काम तुम्हारे बहुत खतरनाक है। पहला काम तुक्सिरनल लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो। दूसरे लफ्जों में कह दूं, तुम मुंह बहुत चलाती हो, उल्टा सीधा बहुत बोलती हो। तुक्सिरनल लान। अब देखिए एक औरत का मिजाज होता है। बीवी ने कहा पति से, शौहर से, कि मैं घर जाना चाहती हूं, चली जाऊं? तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अपने माँ बाप से मिलना चाहती तो जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। एकदम चीख पड़ी, हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर चली जाऊं, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ तुम्हें कहाँ मेरी जरूरत है, तुम तो चाहती हो कि मैं घर चला जाऊं, चली जाऊं। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे कमबख्त, तूने ही तो कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं, तो बेकार हो गया। अब इसी औरत का मिजाज देखिए, शौहर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूं, क्या मैं चली जाऊं? शौहर कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ। क्या करोगी? 2-4 दिन के बाद चले जाना, अभी मुझे बहुत से काम है, तुम हमारी हेल्प करो। हाँ मैं तो जब से आई हूं तब से नौकर बन गई तो रह रही हूं घर में,
कैद करके रख दिया है तुमने मुझे अपने घर के अंदर, कभी मैके नहीं जाने देते हो। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भेजूं तो आफत, न भेजूं तो मुसीबत। अब शौहर करे तो क्या करे बेचारा। इस सूरत हाल को समझना है। ऐसे ही नहीं दो जुमलों में बात खत्म की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा था? पहला रीजन क्या है तुम्हारे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का? तुक्सिर न लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, मुंह ज्यादा चलाती हो। और लान तान का मतलब फलानी ऐसी, फलानी ढमका ऐसी है, वो अच्छा वो बहुत गलत, किसी न किसी की बुराई चल रही हो। और दूसरी चीज आपने क्या फरमाई? व तकफुरनल आशीर, तुम अपने पति की, शौहर की, अपने हस्बैंड की नाफरमानी बहुत करती।